और वो हुआ। तो मुनव्वर जैसा पॉलिटिकल शख्स क्या आज तक कोई हुआ है वेस्ट यूपी में? अभी तक यूपी में ना, यूपी के अंदर ऐसा कोई नहीं हुआ। पर हसन एमपी थे यहाँ से, और सहारनपुर का टुकड़ा भी आ रहा था सरदैने तक ऐसे। तो चौधरी मनोहर हसन एमपी थे, उनका बहुत बड़ा आसान है इस गांव के ऊपर। बहुत अच्छा कार्य दिया उन्होंने हमारे प्रधानी के टाइम में। मोहम्मद फारूक इस बार प्रधान किसको बना रहे हो? 100 नंबर को बनाओगे संसद प्रधान को। 100 नंबर इधर आओ। हाँ। ये 100 नंबर आप देख रहे हैं अल्टीमेट ओपिनियन। अल्टीमेट ओपिनियन में जनता की राय, ग्राउंड की राय, गांव के लोगों की राय, गांव के मतदाताओं की राय। और अल्टीमेट ओपिनियन हमेशा ही ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहा है जो ग्रामीण भारत है, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, जिसको उठाने में किसी दूसरे चैनल ने कोई पहल नहीं की। क्योंकि ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत संवेदनशील होता है। और चाहे वो विधानसभा है, लोकसभा है या जिला पंचायत, कोई भी इलेक्शन हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन होता है ग्राम पंचायत का, जहां पर छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, बहुत बारीकी से लोगों को महसूस करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है। और खास बात नूनाबड़ी की जो हम देख रहे हैं, यहां पर आज जहां हम खड़े हैं वहीं पर एक ऐसा कैंडिडेट है जिसको लोगों ने ग्राउंड पे बताया है कि 100 नंबर है, यानी 112 नंबर है। 112 का मतलब सीधे कॉल करो और तुरंत आपके दरवाजे पर। और इस तरह की कुछ खास बातें हैं जो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत इंप्रेसिव है। और यही पड़ताल करने के लिए आज हम उनकी बैठक पे पहुंचे। ये गांव नूनाबड़ी है। नूनाबड़ी गांव का जो ब्लॉक है और तहसील है वो देवबंद है। और नूनाबड़ी एक राजपूत बाहुल्य मुस्लिम राजपूत समाज का गांव है, जहां पर सियासत बड़ी सरगर्म है। और इस बार यहाँ जो शख्स सियासत में खड़े हैं वो अलग अलग तरह के शौक और जज्बे रखते हैं। इसमें एक कैंडिडेट है शमशाद, जो अपने आप में एक जुनूनी और बड़े जोशीले और जज्बा रखते हैं, जो युवाओं के साथ भी एडजस्ट करते हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ भी एडजस्ट करते हैं, और बच्चों के साथ भी उनको प्रेम और प्यार बड़ा लुटाते हैं। लेकिन यहाँ के बेसिक सुलगते उलझते मुद्दे क्या है, ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम शमशाद है। शमशाद जी, आपने इस बार जो दावेदारी की है, वो दावेदारी के बुनियादी मुद्दे क्या है और बुनियादी समस्याएं क्या है? जी, बुनियादी मुद्दे में ऐसा कि अब से 15 साल पहले हम प्रधान रह चुके। हमारा भाई प्रधान रहा इदरीस, और भाभी हमारी प्रधान थी। अब से जो गांव जानता है, आपने तो खैर कहा कि क्या नाम, भाई हमसे क्या पूछ रहा, तुम गांव में पूछते ना कि केले केले छोटू से मिला करके। हमारी तो वोट ऐसी है जिसमें सहरा बशीर का मार्का लग जाता है, वो हमारा बंदा छोड़ के नहीं जाता। और इस बार की बात तक हम 3-3 खड़े हो जाते हैं, मैं, मेरा भाई, मेरा भतीजा। इस बार अकेले खड़े होने की उम्मीद है पूरी पूरी। और छक्का सीधा बाउंड्री के बाहर है 6, और वो भी कोई 96 मीटर का नहीं, 125 मीटर का छक्का है। फील्डिंग वाला देखा खड़ा होकर बॉल कहाँ गई, सीधे अंदर सीधा गई। लेकिन जो आपका ये आत्मविश्वास जो बोल रहा है, जो इतने कॉन्फिडेंस से आप लोग बोल रहे हैं, तो इसमें क्या पड़ताल है आपकी? क्यों लोग आपको इतना सपोर्ट करते हैं? हमारे गांव में हमारी पहचान, हमारे बाप की, हमारे भाई की, हमारे चाचा की पहचान थी, परिवार से हमारी पहचान है। पिछली बार कुछ 25 साल पहले हमारे चाचा प्रधान रहे, उनका मतलब डेथ हो गई थी, किसी मर्डर हो गया था, उनने भी काम अच्छा किया है गाँव में। गांव के जो सबसे पहले मैं आता हूँ, जो गांव में विकास है, जैसे रोड, सड़कें हैं, नालियां हैं, तो उन पर रोशनी डाली क्या है? इस गांव के आदमी जानते हैं कि इदरीस ने कैसा काम किया है। इस गांव में जानते हैं कि इदरीस प्रधान ने, सहरा के ने कैसा काम किया है। जरूरत नहीं पड़ती हमें विकास के कहने की। नहीं, वर्तमान में किस तरह के विकास हुए हैं? विकास हम बताते हैं आपको। हमारे टाइम में चौधरी मनोहर हसन एमपी थे, और हमारे भाई के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। और चौधरी मनोहर हसन ने इतना हमारे गांव में काम दिया है, इतना गांव में काम हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। जबरदस्त सड़कें चौड़ी, काम बहुत ज्यादा। लेकिन एक बात बीच में रही है कि टाइम शायद मायावती का था, कब्रस्तानों की बाउंड्री वाल हम बच गए उस टाइम पे, और बीच में कुछ इतने भाई को दोबारा फिर नंबर आ रहा था कि इंतजार था। मनोहर हसन एमपी थे यहाँ से, और सहारनपुर का टुकड़ा भी आ रहा था सरदैने तक ऐसे। तो चौधरी मनोहर हसन एमपी थे, उनका बहुत बड़ा आसान है इस गांव के ऊपर। बहुत अच्छा कार्य दिया उन्होंने हमारे प्रधानी के टाइम में, इतना कार्य कि किसी भी नेता नहीं दे सका आज तक। और हमारे भाई भाभी प्रधान थी, हमने उनका पूरा मजा उठाया और गांव का विकास किया। आपका जो विकास कार्य इस गांव में हुआ, वो आपका कनेक्ट, आपका जुड़ाव रहा वहां, या कोई और वजह रही?
नहीं, जुड़ाव रहा है हमारा, जुड़ाव रहा है उनसे हमारा। आज भी एक मैं वो जब आप उस बात मुद्दे पर लाओगे मैं आऊंगा, हम लड़ते रहे लगातार। उस बात आप जब कहेंगे तो इस गांव के ऊपर चौधरी मनोहर का बहुत बड़ा एहसान है कार्य के अंदर। क्या क्या विकास किया है, स्पेशली एक एक विकास को गिनाइए और किन लोगों का विशेष योगदान था आपके अलावा? हमारे अलावा गांव के बहुत काफी आदमी थे, परिवार का भी हमारे, और जो मिलने वाले थे उनका भी हमारा बहुत सहयोग रहा है। और चौधरी मनोहर का ये मानो कि जो भी रोड हमारा आज भी चंदने से आप आते हैं, आप उधर से आते हैं हड़ुआ से, जो जितना भी कम से कम काफी 50 फुट का रोड है वो चौधरी मनोहर हसन के टाइम पे बना है। और ठेकेदार भी हमारे एक शेरपुर के थे, उन्होंने फोन किया कि जितना प्रधान का चौड़ाई कर दो, हम तुम्हारे एस्टिमेट बना दें, और वो हुआ। तो मुनव्वर जैसा पॉलिटिकल शख्स क्या आज तक कोई हुआ है वेस्ट यूपी में? अभी तक यूपी में ना, यूपी के अंदर ऐसा कोई नहीं हुआ। अब हमारे हुए हैं क्या नाम, इनका हमारे भाई का बहुत अच्छा यार दोस्त थे, जो फिलहाल एमपी हैं, इमरान मसूद, उनसे भी हमारा लगाव बहुत अच्छा है। और टाइम आ रहा है 3, 4, 5 महीने का, 6 महीने का, हम उनसे भी बहुत कोशिश नहीं, रखेंगे। इमरान मसूद और चौधरी मुनव्वर जी। दोनों के किरदारों में क्या अंतर लगता है? भाई देखो, चौधरी मनोहर हसन थे, ये नहीं, इमरान मसूद भी है, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि इमरान मसूद जो है वो पोलराइजेशन करता है और उसकी राजनीति में कहीं ना कहीं अपना मुफाद ज्यादा झलकता है, और मुनव्वर की राजनीति में समाज का ज्यादा झलकता था। इस पर क्या कहेंगे? हमारे टाइम में हम तो जो कहेंगे ना, जी रोटी वाले जागा बेटी वाले, चौधरी मनोहर हसन ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया हमारे गांव के लिए। मैं क्यों उनके लिए सर वो बोल लूं जी। चौधरी मनोहर हसन का हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम करिए। और हमारे एमपी साहब ने क्या किया आपके गांव के लिए? इमरान इमरान ने अभी तक कुछ नहीं अच्छा, हुआ। जीत के बाद क्या विजिट किया है यहाँ पर? चौधरी मनोहर हसन ने नहीं, इमरान मसूद। नहीं, उनके दामाद आते हैं, मैं तो आई नहीं है अभी तक। लेकिन आपने तो सपोर्ट बहुत किया होगा। हाँ साहब, पूरे गांव की वोट ये मान लो कि 80% वोट उनके, 85% वोट मिली है उन्हें। क्या उनका कोई हक नहीं बनता था कि जीत के बाद एक बार लोगों से मिले, मुलाकात? आएंगे, उन पे विश्वास है हमारा, बिल्कुल आएंगे, पक्का आएंगे, पक्का आएंगे। और हमारे यहाँ विकास भी, काम भी देंगे, पूरा पूरा विश्वास है उनके ऊपर। चौधरी मनोहर के बाद में यही तो है, बहुत काम देंगे हमें। अच्छा, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य कौन है यहाँ? यहाँ हमारे यहाँ से है, क्या ना, कौन है भाई, माजरे से हैं, जो बड़गांव के पास माजरा पड़ता है, वहां से। उनका उनका क्या मतलब योगदान रहा है आपके गांव नहीं, पे? कोई नहीं, यहाँ नकली आया है, जो नकली हमारे यहाँ से नकली थे, इनकी भतीजे की बहू जीतती थी, उन्होंने कुछ काम कराया है। और वे जिला अध्यक्ष थे, क्या नाम, माजिद की घरवाली, उन्होंने कुछ जिला पंचायत का कार्य हुआ है। कुछ मुनव्वर के बारे में कुछ ऐसी बात बताइए जो इस गांव की नई जनरेशन नहीं जानती। यो 2-3 जिले जानते चौधरी मनोहर हसन को। नहीं, अभी की जो जनरेशन है, जो 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, क्योंकि एक 20 साल तकरीबन समय हो गया है मुनव्वर के निधन को, तो उनको भी थोड़ा सा बताइए कि इस गांव के लिए उन्होंने क्या विशेष किया है। जितना भी काम दिया है चौधरी मनोहर हसन ने, गांव के लड़के मेरे चाचा बैठे हैं, भाई बैठे हैं, जितना भी काम दिया है, देखो जो चंदने से लेकर रोड चौड़ा किया हुआ था, चौधरी मनोहर हसन ने किया था। छोटी मस्जिद पे, मदरसे पे अच्छा कार्य दिया है हमें चौधरी मनोहर हसन ने। अगर वे बीच में भाई के रहते रहते प्रधान के इंतकाल था, नहीं काम तो गाँव को और मिलता जबरदस्त। अब हमारे जो हम बताते हैं आपको, भाई जो फिलहाल के एमपी हैं हमारे इमरान मसूद, हमारे भाई साहब को उनसे भी अच्छी ताल्लुकात है। आगे भतीजे की बात की, हमारी भी ठीक है। हम चाह रहे हैं कि हमारे मंत्री जी हैं, भाई स्कूल है हमारा जैसा, स्कूल की जगह हम मंत्री जी का नाम? कैबिनेट के मंत्री हैं हमारे ब्रजेश जी, कौन ब्रजेश जी। अच्छा, राजपूत विभाग से हम भी हैं, योगी जी से मैं जाऊंगा, मैं मंत्री बता रहा हूँ आपको, स्कूल की हमारी जगह हमारे साथ कुछ काश्तकारों के मकान 2-2.5 महीने हम चाह रहे हैं कि बढ़ा करके 12वीं का स्कूल करें। मैं मुख्यमंत्री जी के पास जा सकता हूँ इस बारे में भी, उम्मीद है मुझे पूरी कि हमारा स्कूल भाई बढ़ जाए, 12वीं का हो जाए, और बच्चे अलग अलग हमारे, क्यों हमारा पूरा इस बात पर फोकस है। जानने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ का जो आम मतदाता है, जो अनपढ़ है, अशिक्षित है, जिनको पूरी मालूमात वोटर प्रधान पे डिपेंड रहती है, जी डिपेंड रहती है, तो प्रधान जी का कनेक्शन ब्लॉक से होता है। ब्लॉक से होता है, लेकिन उसमें जैसे जिला पंचायत है, एमपी है, एमएलए है, वहां से भी कुछ निधि आती है, तो उसको कैसे ला सकते हैं? हम 10 आदमी अपने इकट्ठे करेंगे, पर जो जिम्मेदार हैं हमारे साथ में जुड़े, एमपी के पास भी जाएंगे और मंत्री जी के पास भी जाएंगे,
अपनी ज्यादा से ज्यादा विकास कराने की कोशिश करेंगे। क्या भी पिक्चर है। अभी जो मनरेगा है, मनरेगा में किस तरह की समस्याएं हैं? मनरेगा में गवर्नमेंट ने अच्छे दिया था, कराने वाला कोई होता जिम्मेदार, मनरेगा का बहुत अच्छा काम आया है, लेकिन काम कराने के तरीके अलग होते हैं। एक हाड़ी तो मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताता हूँ, एक हाड़ी तो एक बड़दों से 8 बीघे बांध बाया होगा, 4 बीघे बाया होगा, बड़दों का कुछ भी नगर देने का। एक हाड़ी क्या काम करेगा, 1 बीघा बांधगा, खुरपा मार लावेगा और 2 उठा देगा, बड़दों के डंगर घास निकालेंगे। तरीका अलग अलग है। इस गांव में प्रधान जी का इंटरव्यू किया है, वो कहते हैं कि मनरेगा में जो समस्या रही है वो जो ग्राम सेवक होता है उसकी वजह से रही है। मैंने आपको अभी भी बताया, करने के तरीके अलग अलग होते हैं। मैंने आपको बताया ना, हाड़ी अलग अलग होता है। एक हाड़ी और भैया का किस्म का, एक हाड़ी क्या काम करेगा, 4 बीघे बाग है और अपने बड़दों को कोई दिक्कत नहीं आने देगा। एक हाड़ी 8 बीघा डालेगा, बंडे को खुरपा मार कर डालेगा और 2 उठा था घास निकाल, डंगर घास निकाले। मैं आपको बताते हैं तरीका, अलग अलग तरीके हैं। सवाल था, सबसे पहला सवाल है मनरेगा को लेकर। मनरेगा में यहाँ जो कार्ड धारक है, बहुत सारी समस्याएं बताई गई थी प्रधान के थ्रू। तो जैसा कि आपने उस वीडियो में देखा होगा कि जो ग्राम सेवक है उसने काम करने में बड़ी चूक की, वो यानी हमारे कंट्रोल में नहीं था। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या नहीं? देखिए साहब, काम तो आप किसी से भी करा सकते हैं। बात है, फिर प्रधान जी ने भी कहा है कि काम कराने के तरीके होते हैं। यदि वो जो है ग्राम सेवक, क्या बोल रहे थे आप, जो जिसके मनरेगा का सहायक है, जो यदि उससे बैठ के बातचीत की जाती और उसके साथ अपना समन्वय जो है ठीक किया जाता, तो शायद वो काम करता। वो हमारे गांव का लड़का है, हमारे गांव ऐसे लगभग कश्यप समाज से उसका ताल्लुक है। अगर उससे बात बैठ के की जाती और तरीके से काम कराया जाता तो सब चीजें पॉसिबल हैं। यदि आप अपने, कम्युनिकेशन गैप हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं प्रधान जी से चूक रही होगी कि वो उसको, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी कि वो जो है एक दूसरे के साथ अपना बॉडी जो है लैंग्वेज नहीं बना पाए, उसी कारण। अच्छा, आपका क्या कनेक्शन है प्रधान जी से? देखिए, मैं तो पारिवारिक है या नहीं नहीं, मेरा कोई पारिवारिक कनेक्शन नहीं है। दरअसल मैं तो इस गांव का मेरा रिश्तेदारी का कनेक्शन है। हमारे पूर्वज यहाँ के रहने लगे थे और मेरा घर भी यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। वोट तो इसी गाँव में? हाँ, वोट इसी गांव में है। पिछले जो है लगभग 50 साल से हम यहीं पर रहते हैं, तो हमारा पारिवारिक पर एक कनेक्शन तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी प्रधान जी का जो इनकी कार्यशैली है, गरीबों के प्रति, मजलूमों के प्रति, मरने जीने में सबके काम आ गए। और जी मतलब अपना घर नहीं बनाया, सड़कों पे काम करा, मतलब यानी प्रधान रहते हुए भी घर नहीं बना पाए, गांव को बनाया। हाँ, गाँव को बनाया, अच्छाई करी, बुराई नहीं करी। तो इस बार सपोर्ट कर रहे हैं हाँ, आप भी? नाम अर्जुन गौड़, अब्दुल जब्बार अर्जुन गौड़। तो ये अर्जुन गौड़ क्यों बोल रहा है? राजपूत है। राजपूत हो। तो इस बार गांव की जो तस्वीर है उसको बदलने में किस तरह के दावेदार का किरदार होगा, वो कौन होगा? देखो जो होगा अपने भाई बदरीश पर, नाम बताओ। बदरीश था उसका नाम, नहीं, इसका नाम शमशाद है। तो फिर तो काम बढ़िया होगा। अर्जुन नहीं जाएगा, अर्जुन नहीं जाएगा, क्योंकि फिर और कोई देखते हैं काम बढ़िया करेगा, फिर अब कोई हो जाओ। बदरीश ने बढ़िया काम करा, वो जान भी उसकी आज भी है। नहीं, अभी तो वर्तमान में शमशाद जी है, तो उनके बारे में क्या कहते उसके देखते हुए तो है इसके लारे। अगर इसके भाई ने बढ़िया काम करा उसके हिसाब से इसके लारे लोग हैं। जी एक बार नाम बताओ। एक बार और आ रहा हूँ मैं, नाम बताओ। जुल्फिकार जी, आप भी कुछ खास बात बताइए। शमशाद की क्या खास बात है जो आपने अपना कीमती वक्त दिया है? इस शमशाद की बढ़िया बात है, चलेगी गरीब आदमी के लग रहेगी, देखभाल बढ़िया कर रहा है जी। अब बताओ, कुछ कहना चाहिए? जो इसका भैया दरीस का कई साल हो गए जी गुजरे को। अच्छा ही इन्होंने भी जो अदरीस मरतो ही जो मौजेदार प्रधान जी है उन पर बढ़िया काम कर रहा, किसी पता रिश्वत नहीं ले रहा, किसी पता करा नहीं ले रहा, उनके साथ आधी रात भी तैयार है। दुख सुख में भी सबके साथ थी। पैसे भी 2 रुपये दे, मैं कम से कम 3 किलोमीटर रहूँ, मेरा कुछ नहीं लगता है। अगर गाँव के लारे मोहब्बत रखा है। अच्छा, वर्तमान जो प्रधान रहे हैं उनके कार्यकाल में किस तरह की प्रधानी रही है? प्रधानी उनके कार्य में बढ़िया रही, प्रधानी बढ़िया चली, कोई लड़ाई दंगा नहीं होया, कोई अगर उनमें अच्छी चली है तो बदलना क्यों चाहते हैं? तो अदरीस तो गुजर गया जी। नहीं, जो अभी के मौजूदा प्रधान है उनका कैसा रहा कार्य? जो मौजूदा प्रधान है, चैनर भी नहीं कह रहा, आप चलो वहाँ से मना करो, एक चैनर भी नहीं कह रहा। मदरसा है, मदरसे के दौरे
मगयूर बोल रहा लोना बड़ी सा जी राजपूत जो चैनर है चैनर भी नहीं आज लोग गिरा थी इतना पानी गंदगी पड़ी लैटरिन होगा आप जाके देखो आप विकास से संतुष्ट नहीं? ना जी हमने सुनी जी प्रधान की योजना की तैयारी है जी। हम इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, हमारे प्रधान जी हैं और हम भी हमारे भाई जी हैं। अच्छा, सगे भाई अजी सगे भाई हैं जी या हमारे। गांव के हो आप? अजी हमसे सगे लड़के हैं जी इनके अच्छा, साथ। आप भी नाम बताओ। मैं आपको क्या लगता है इस बार क्या माहौल बन रहा है गांव में? मोदी प्रधान जी जो है संसद भाग कर रहा पड़ेगा में हो करना ना करना लगा। उनकी भागदौड़ से लगता है कि कुछ माहौल बदलेगा। जो भाग दौड़ कर रहा हो तो उम्मीद करके भाग दौड़ कर रहा, अब मैं प्रधान बोल रही भागदौड़ में क्या क्या काम हो रहा है? भाग दौड़ में तो ऐसा किसी घर जिमरा जो जा कुछ तकलीफ हो जाए वही भाग जा बेचारा, और वो अपना भाई उसमें हाथ बढ़ा रहा। अच्छा, तो क्या खास बात है इस बार शमशाद में? अजी बहुत बढ़िया कार्य कर रहा गाँव में, सबसे मिल रहा, गरीब आदमियों के दौरे भी मिल रहा। आपकी क्या मदद की है? अजी मदद तो भाई दुख सुख में हमारे कल भी काम में आया है। नहीं, जैसे अभी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, वर्तमान प्रधान से आप निराश है या उनसे भी कुछ नहीं नहीं, निराश हम किसी से नहीं है भाई, जो भी कोई कर रहा ठीक कर रहा हूँ, क्या है तो भाई हमारे काम आओगे बेचारा, हम इनके काम आऊंगे। नहीं, जैसे बदलाव जब आता है जब आदमी किसी से संतुष्ट नहीं होता। अजी नहीं, संतोष तो सभी करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नाम इस एलर्जी है। जी, हम आप भी इसके नाम साथ बताओ। हैं। वहाब जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे जो आप यहाँ एक अहम अपना कीमती वक्त दे रहे हो, शमशाद जी के साथ भी हो और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो इन्हीं के साथ क्यों? जी जी इनमें ममता मोहब्बत आदमी की अच्छी करे, गरीब आदमी का बहुत साथ दे में जो रात को दिन में किसी भी टाइम इन्हें बुलाओ तो उसी टाइम हाजिर है। गांव में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, क्या वो सपोर्ट नहीं करते? ना जी मैं नहीं करते सपोर्ट, यही सपोर्ट करे इसके दौरे हम तो चाहे रात को आवे दिन में आवे हमारी साथ हो गए। और मौजूदा प्रधान के बारे में क्या जी? जी मौजूदा प्रधान तो बस हम तो जिसके दौरे गए ना आए, आज जब गए नहीं तो वो कैसे आपके काम करें? बस जब जत्ते ही नहीं कोई ममता मोहब्बत ही नहीं हमारी तरफ आना आना जाना कुछ भी नहीं, कोई काम करते ही नाम नहीं। नईम जी क्या कहना चाहेंगे? बाजी हम तो सही जिताना चाह रहे हैं, किसको नाम लेके बताओ? शमशाद को क्यों जिताना चाहते हो? काम बढ़ा करा, आदमी के साथ एकदम चल रहा खड़ा होगा। अच्छा, वो पहले भी प्रधान रहे कभी? हाँ पहले भी है इसका भाई रहा। नहीं, वो खुद ना जी, तो वो आपने यकीन विश्वास कैसे किया? जी विश्वास है इनका भाई भी काम बैठा करा था, और अब भी ये साथ में खड़े होकर चलते। साथ में चल देते हैं। तो गांव में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें वो खूबी नहीं है जो इनमें मतलब और लोगों के पास भी जाते हो आप? हाँ जाते हैं जी। तो वो आपको कैसे नजरअंदाज करते हैं? बच्चे तो खुद तो ऐसा कराएंगे, ज़्यादा काम नहीं होता उनके जगह जी, इनका दौरा चलता है एकदम खड़े होता है। जो बेसिक मुद्दे हैं गांव के वो क्या है? जी एजुकेशन है सबसे पहले तो पढ़ाई, इंटर तक का कोई स्कूल नहीं है, प्रधान जी कह रहे करवाने को। ऐसे तो आपके जो मौजूदा प्रधान है उन्होंने भी बोला है कि हम कराएंगे, ये भी बोल रहे हैं, तो दोनों में किसकी बात पे यकीन? जी इनकी बात पर यकीन है, बस अब तो टाइम कम रहेगा, अब तो होने का नहीं, ये करवा देंगे, उम्मीद है। ऐसा क्यों लगता है कि ये करा देंगे इंटर कॉलेज? करा देंगे, 5 साल आने वाले रह रहे हैं इनके, इंशाल्लाह ये प्रधान है। जमीन कहाँ से लेंगे? जमीन देखो जी जहाँ स्कूल लेंगे ओढ़े धोरे से वहीं से। मतलब विश्वास है आपको? जी पूरा का पूरा। चलिए बैठिए। नाम बताओ ना। नाम मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक, इस बार प्रधान किसको बना रहे हो? 100 नंबर को बनाओगे शमशाद प्रधान को। 100 नंबर इधर आओ। हाँ। ये 100 नंबर जो शब्द आपने बोला है, 100 नंबर का मतलब क्या होता है? 100 नंबर टाइम पर पहुंचे, छाती डाल खटा देगा वहीं, पिछले पर मट्टी फिकवा होगा, बताओ गाँव में कहाँ सफाई बढ़ाया, कहाँ नाले साफ हो रहे, कहाँ सड़क साफ हो रही, बताओ मुझे दिखाओ। मतलब कोई सफाई नहीं है? कोई भी सफाई नहीं पूरे गाँव में। किसी ने भी आवाज दी तो तुरंत तोड़ते हैं? तुरंत तोड़ेगा, 100 नंबर वहीं पहुंचेगा एकदम शमशाद प्रधान। इसी के भाई के राज में बन गए मकान के। तुम क्या कुछ कहना चाहते हो? इन्हीं के भाई के राज में बन गए मकान, जब प्रधान तो उसके बाद में किसी गरीब का कोई राशन कार्ड कोई बनाओ आज कुछ तक भी नहीं बना। बना। अरे दुख सुख में सबके साथ एक साथ। नहीं, इस बार कोई प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना के तहत कुछ मकान आते, कुछ आए? कुछ नहीं आज ही आया भी होगा, ठीक है कोई नहीं आया। कोई मकान की सबसे बड़ी समस्या, जो बहुत सारी समस्या है उनमें से एक क्या है? इस समस्या तो सबसे पहले पढ़ाई का मुद्दा है। जो यहाँ से हमारे यहाँ 12वीं का स्कूल होता है, बच्चे पढ़ते लिखते, हम तो पढ़े नहीं भाई, इतने अनपढ़ आदमी हम भी, ठीक है जी। तो यही मुद्दा हमारा चाचा है लेकर लगना, और भाई यही बात लक्षण की इज्जत जिल्लत सब मालिक के हाथ में। अच्छा, जैसे आपका 5वीं तक स्कूल है, 8वीं तक सरकारी स्कूल है, क्या शमशाद जी वहाँ कभी घूमने चले जाते हैं? आज यहाँ हम भी जा
ये भी क्या समझा तो वहाँ जो अध्यापक हैं, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनको कुछ बातचीत करते हैं? बात ही सारे टीचर जाने जी लेकर लगना सब। अपना नाम बताओ। मेरा नाम टीपू सुल्तान है जी। टीपू सुल्तान, जैसे आप युवा हैं, एक युवा की जो जरूरत है इस गांव में, वो क्या है? जी युवाओं की हमें तो क्रिकेट का एक तो मैदान चाह रहा जी खेलने के लिए, और जी एजुकेशन चाह रही। खेलने का मैदान, जी। क्या आपकी जो उम्मीद है वो किससे पूरी हो सकती है? प्रधान जी कह रहे हैं जी इनको उम्मीद है पूरी। वो किस बेस पे है? बेस भी तो होता है ना किसी उम्मीद। नहीं, उम्मीद है जी, बस करवा देंगे काम। सारे गांव के साथ में खड़े हैं, सबके साथ खड़े हैं, दुख सुख में, हर चीज में। तो ग्राउंड करा सकते हैं। हाँ जी करवा देंगे पक्का, उम्मीद है जी पूरी। नहीं है 100 नंबर नहीं बोल लगा 2 मिनट से पहले हाजिर है, 2 बजे फोन करियो 2 मिनट में हाजिर। तो कुछ अपना काम नहीं करते हुए? नहीं अपना कुछ नहीं काम करना इन्हें, सेवाई करनी गाँव की। ऐसा है ना, नहीं, जैसे अपना कुछ खेती बाड़ी कुछ भी होता है काम। कुछ नहीं फ्री है तो लोगों की सेवा। खेती बाड़ी करते हैं, सब काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खेती भी है हमारे, सब चीज है। मैं उसका प्रधान जी का भाई हूँ, चाचा का पूत हूँ। तो इतना जोश और जज्बा उनमें कैसे आया है? हाजी बस वो मतलब बल्कि पागलपन की हद कहूंगा मैं इसको। नहीं वो तो बात ठीक है आपकी, पागलपन की हद है। मतलब इसके दिमाग में इसे देख के परिवार को, भाई साहब के हिसाब को देख के, हमारे बड़े प्रधान थे उनके हिसाब को देख के इसके दिमाग में आ गई कि मैं भी इसमें ही काम क्या करते हैं? दूध का। दूध का काम करते हैं, तो पूरे गांव को जानते होंगे। जी हाँ, करीब करीब ठीक से जानो। सच्चाई क्या है गांव में इस बार? सियासी माहौल किसका है? बस ऐसा सभी बताओ अपना अपना। नहीं, आपका क्या नजरिया है? चूंकि आप दूध वाले हैं, आपसे बेहतर गांव को कोई जान नहीं सकता। माहौल तो ठीक से लग रहा है इसका। अभी यहाँ आए हो तो किस लिए आए हो? हाँ तो दूध देना मुझे लगता अच्छा, जैसे ये शमशाद जी हैं, जानते हो इनको? है। जी क्या रुझान है इनका? ठीक है जी। मतलब जैसे आपकी महिलाओं से भी बात होती है, जी जी लड़कों से भी बात होती है, पुरुषों से, सभी से होती है, जी जी। तो इनके बारे में क्या सोचते हैं? मामला तो लग रहा है लोगों का अच्छा रहेगा पता। और आप क्या सोचते हैं? मैं तो सोची है बिल्कुल, तो अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन आप तो दूध वाले, आप किसी एक की तरफ कैसे हो सकते हैं? आज अभी तो मैं तो किसी को नहीं कहूँगा कि भाई अंदाजा सभी रखे है अपना हम्म। कि भाई मैं हूँ इसे ये तो मैं नहीं कहूँगा। वरना हो इधर ही। हाँ हूँ आवाज। चलते चलते गांव को क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ के मतदाताओं को? जी, कि जितने भी मेरे पास बैठे हुए हैं, भीड़ है, मैं चाह रहा हूँ कि देख स्कूल का मकसद और कब्रस्तानों की बाउंड्री का मकसद, एक बैंक हमारे गाँव में, सोसाइटी इतना बड़ा गाँव, सोसाइटी हमारे गाँव में चाहिए। इनका मुझे पूरा प्रयास है, लाने की कोशिश करूँगा। मैं क्या, प्रजा मेरे साथ रहेगी लाने के लिए, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? अल्लाह बड़ा, अल्लाह की बात बड़ी है। ये प्रजा मेरे साथ, मेरी उसमें ही तो आई मोहब्बत में। हर समाज के आदमी बैठे हुए हैं, जिनका मैं ये होक्का सा नहीं लगवाना चाहता, ताकि पर्दे में आदमी आवे, अन्य इंशाल्लाह अद्धे में रब, अद्धे में सब है। यो कैंडिडेट अद्धे में इंशाल्लाह। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो सियासत हो या ग्लैमर की दुनिया हो या लिटरेचर की दुनिया या समाज, अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। और चौधरी मुनव्वर हसन एक ऐसी शख्सियत रहे हैं, वेस्ट यूपी में नहीं बल्कि पूरे देश में, जिन्होंने चारों सदन में अपनी एंट्री की है, और उनका रिकॉर्ड शायद ही अब तक किसी ने तोड़ा हो। और ऐसे बहुत सारे मुस्लिम राजपूत डोमिनेटेड गांव हैं जहां पर हमने विजिट किया है, और हमारे चैनल पे कुछ वीडियोस, कुछ इंटरव्यूज आप देख सकते हैं, जहां पर इन राजपूत समाज के लोगों ने चौधरी मुनव्वर हसन को वास्तव में बहुत अप्रिशिएट किया है, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया है, विकास बहुत अच्छा किया है। और इसी तरह की रिपोर्ट अल्टीमेट ओपिनियन ग्राउंड की अच्छी से अच्छी रिपोर्ट आप तक पहुंचाता रहेगा। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।